आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में ना अक्सर या तो बहुत कम बात होती है या फिर काफी गलत फहमियों के साथ। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेज़म की, और खास तौर पर पुरुषों और महिलाओं के अनुभव में क्या अंतर है इस पर। सही कहा। हमारे पास एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जो इसी पर बेस्ड है, तो सोचा कि चलो इसमें से मुख्य बातें निकालते हैं और कुछ आम धारणाओं को भी देखते हैं, परखते हैं। बिल्कुल। और ऑर्गेज़म जैसा आपने कहा, ये एक काफी कॉम्प्लेक्स और पर्सनल अनुभव है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, इसमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी बहुत गहरे जुड़े हैं। तो हाँ, इस जानकारी के आधार पर देखते हैं कि इसे बेहतर कैसे समझा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ये ऑर्गेज़म को कैसे परिभाषित करती है? इसे यौन उत्तेजना का कह सकते हैं एक चरम बिंदु या एक शिखर अनुभव बताया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये शिखर या अनुभव पुरुषों और महिलाओं के लिए काफी अलग हो सकता है। अच्छा। हाँ, जानकारी के अनुसार पुरुषों के लिए ये अक्सर ज्यादा सीधा और अनुमानित होता है। ट्रांसक्रिप्ट में एक जगह मराठी में कहा भी गया है, सोपाएरे, यानी कि आसान है। वहीं महिलाओं के लिए ये काफी विविध हो सकता है, हर बार एक जैसा नहीं होता। ये अंतर क्यों है? मतलब क्या ट्रांसक्रिप्ट इसके कुछ शारीरिक कारणों पर रोशनी डालती है? हाँ बिल्कुल। इसमें एक जरूरी शारीरिक अंतर बताया गया है। पुरुषों में ऑर्गेज़म से जुड़े अंग जो हैं वो मुख्यतः शरीर के बाहर होते हैं, जिससे शायद अनुभव जल्दी और आसानी से हो जाता है। महिलाओं में जो प्लेजर का मुख्य केंद्र है, क्लिटोरिस, उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही बाहर दिखता है, बाकी पूरी संरचना अंदर होती है। अच्छा। तो इस जानकारी के मुताबिक शायद इसी वजह से ज्यादा समय लग सकता है, और ये हर बार हो ऐसा जरूरी भी नहीं। आपने क्लिटोरिस का जिक्र किया। ट्रांसक्रिप्ट में इसके महत्व पर तो काफी जोर दिया गया है ना? बिल्कुल। बल्कि ये कह सकते हैं चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये कि पेनिट्रेशन यानी प्रवेश से ऑर्गेज़म महिलाओं में सिर्फ लगभग 10% मामलों में होता है। सिर्फ 10%? हाँ। वहीं करीब 90% ऑर्गेज़म नॉन पेनिट्रेटिव तरीकों से, खासकर क्लिटोरल स्टिमुलेशन यानी क्लिटरस को उत्तेजित करने से जुड़े होते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में साफ लिखा है, पेनिट्रेट ऑर्गेज़म ओनली 10%, नॉन पेनिट्रेट ऑर्गेज़म लार्जली 90%। 90%? जी। ये आंकड़ा तो वाकई कई आम धारणाओं को चुनौती देता है। बिल्कुल देता है। इससे तो फिर कई मिथक भी जुड़े होंगे। जैसे एक आम धारणा है कि हर बार यौन संबंध में महिला ऑर्गेज़म होना ही चाहिए। हाँ, ये बहुत कॉमन है। और ट्रांसक्रिप्ट इसे एक तरह से एक अनिवार्य मंजिल, या जैसे उसमें कहा ऑर्गेज़म डेस्टिनेशन, वैसा देखने से मना करती है। अच्छा। इसे एक अनुभव की तरह देखने की सलाह दी गई है, परफॉर्मेंस प्रेशर की तरह नहीं। और एक और मिथक, हाँ, की जरूरत होती है। जबकि ये जानकारी बताती है कि कभी-कभी क्लिटोरल स्टिमुलेशन पर सही ध्यान देना वो शायद लंबे फोरप्ले या सिर्फ पेनिट्रेशन से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। सही कहा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है ऑर्गेज़म गैप का। मतलब पुरुषों का जल्दी स्खलित हो जाना और महिलाओं को ऑर्गेज़म तक पहुंचने में ज्यादा समय लगना। इसे लेकर ट्रांसक्रिप्ट में क्या नजरिया है? हाँ, इसे लेकर काफी तनाव रहता है अक्सर, जैसा कोई रेस हो जिसे जीतना है। ट्रांसक्रिप्ट में कहा गया है वेड़ा मैच करना खूब मोटा प्रॉब्लम है। मतलब ये समय मिलाने की कोशिश ही अपने आप में एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसके बजाय आपसी समझ, खुलकर बात करने और एक दूसरे की शारीरिक बनावट को समझने पर जोर दिया गया है। ये एक टीम एफर्ट है। टीम एफर्ट? हाँ, जहां पार्टनर की भूमिका एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की है, न कि किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे ऑर्गेज़म देना है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस नहीं, आपसी समझ और अनुभव का मामला ज्यादा है। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या ऑर्गेज़म इतना जरूरी है? देखिए, ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कही गई है, सेक्स न केल्याने मन से मरत नहीं। यानी सेक्स या ऑर्गेज़म के बिना इंसान मर नहीं जाता। सही। लेकिन ये जीवन में एक जीवंतपना लाता है, एक तरह की जिंदा दिली, एक वाइब्रेशन। हाँ, कह सकते हैं। और ये शारीरिक और मानसिक रूप से फायदेमंद है। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने से तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आपसी रिश्ता भी मजबूत होता है। तो जरूरी शायद इस मायने में है कि ये जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। गुणवत्ता बढ़ाने की बात हुई तो आजकल सेक्स टॉयज और लुब्रिकेंट्स की भी खूब चर्चा होती है। ट्रांसक्रिप्ट में इनके बारे में क्या कहा गया है? क्या ये जरूरी है? जरूरी तो नहीं बताया गया है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन हाँ, ये मददगार हो सकते हैं। अच्छा। खासकर लंबे समय से चल रहे रिश्तों में शायद कुछ नयापन लाने के लिए, या फिर कुछ खास शारीरिक स्थितियों में, जैसे मान लीजिए पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो।
ट्रांसक्रिप्ट में इनकी तुलना एक तरह से मेडिकल टेक्नोलॉजी से की गई है, जैसे पेसमेकर होता है या डेंटल इम्प्लांट होता है, ओके। जो जरूरत पड़ने पर जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो इन्हें टैबू की तरह देखने के बजाय एक सहायक उपकरण की तरह देखा जा सकता है। ये एक अच्छा नजरिया है। एक और संवेदनशील मुद्दा है फेक ऑर्गेज्म का। ट्रांसक्रिप्ट बताती है कि महिलाएं कभी-कभी ऐसा क्यों करती हैं। हाँ, इस पर भी बात हुई है और वजह काफ़ी मानवीय हैं असल में। अक्सर ये पार्टनर को बुरा न लगे या उन पर जो परफॉर्मेंस का दबाव है उसे कम करने के लिए किया जाता है। कभी-कभी पार्टनर की जिद होती है जानने की कि ऑर्गेज्म हुआ या नहीं, तो उस स्थिति से बचने के लिए भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट ये भी स्पष्ट करती है कि ये कोई समाधान नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जैसा उसमें कहा गया है, तुम ही मिसलीड करता त्या पार्टनर ला, मतलब आप पार्टनर को गुमराह कर रहे हैं। इससे असल समस्या कभी हल नहीं होती और गलतफहमी बनी रहती है। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हम क्या मुख्य सीख ले सकते हैं इससे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि ऑर्गेज्म को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया की तरह नहीं देखना चाहिए। अपने और अपने पार्टनर के शरीर, उनकी भावनाओं, उनकी ज़रूरतों को समझना और उनका सम्मान करना ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसक्रिप्ट की भाषा में कहें तो बायोलॉजी को समझो, केमिस्ट्री को जानो। ये आपसी जुड़ाव, कम्युनिकेशन और साथ मिलकर उस अनुभव को जीने के बारे में ज़्यादा है, बजाय किसी मंजिल तक पहुंचने की अंधी दौड़ के। बिल्कुल। तो शायद सोचने वाली बात यह है कि यौन संतुष्टि का मतलब सिर्फ ऑर्गेज्म के शिखर तक पहुंचना ही नहीं है, बल्कि उस शिखर तक पहुंचने का रास्ता, वो जो यात्रा है, उसे एक साथ कैसे तय किया जाता है, शायद वो अनुभव अपने आप में ज्यादा मायने रखता है। बहुत खूब कहा आपने। अनुभव ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।